सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज आपको मकर संक्रांति की कथा कहानी सुनाएंगे, तो प्लीज़ पूरा ध्यान से सुनना और आगे शेयर भी करना। तो सबसे पहले तो सभी भाई बहनों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके घर में मकर संक्रांति जो है खुशियां लेकर आए। किसी के किसी भी प्रकार का दोष है तो वो सब दूर हो। तो आइए सुनते हैं मकर संक्रांति की कथा। तो मकर संक्रांति की कथा इस प्रकार है कि सूर्य देव और शनि देव के बीच में संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि सूर्य देव ने शनि देव की मां छाया के प्रति खराब व्यवहार किया था। शनि देव के जन्म के समय सूर्य देव ने कहा था कि उनका ऐसा पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि वो काले रंग के थे, शनि देव थे जो। इसके बाद सूर्य देव ने शनि देव और उनकी मां छाया को अलग कर दिया था। सूर्य देव के इस व्यवहार से नाराज होकर छाया ने उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था और सूर्य देव ने छाया और शनि देव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्य देव के पुत्र यम ने सूर्य देव को इस श्राप से मुक्त किया था। यम ने सूर्य देव से मांग की कि वह छाया और शनि देव के साथ व्यवहार का बदलाव करे। इसके बाद सूर्य देव छाया और शनि देव से मिलने के लिए उनके घर पहुँचे। शनि देव ने काले तिल से सूर्य देव का स्वागत किया था और सूर्य देव ने शनि देव को नया घर दिया जिसका नाम मकर था। इसलिए मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव के साथ शनि पूजा का महत्व माना जाता है और यहीं से ही सूर्य देव और शनि देव का व्यवहार जो है अच्छा हुआ था। सूर्य देव जो है अपने पिता का स्वागत सत्कार देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्हें मकर नाम का घर दिया। इसी कारण शनि देव को मकर और कुंभ का स्वामी भी कहा जाता है। इसके साथ ही सूर्य ने शनि देव से कहा कि सूर्य जब मकर घर यानी मकर संक्रांति के दिन घर आएंगे तो वह धन धान्य से भर जाएगा। इसी कारण इस दिन हर साल मकर संक्रांति जो है मनाई जाती है। तो ये थी एक छोटी सी कथा कि मकर संक्रांति की। तो इसके बाद दूसरी कथा और सुनाते हैं आपको। तो मकर राशि की दूसरी कथा है माँ गंगा और भागीरथ से संबंधित। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा जो है स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भागीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। तो ये है दूसरी कथा छोटी सी। और इसके बाद दान देने के बारे में बताते हैं थोड़ा। तो इस कारण से हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से यह मकर संक्रांति का पर्व जो है एक विशेष पर्व है। यह पर्व देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जब पौष माह में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति होती है। तो खास तौर पर यह पर्व जो है 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन कई बार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने की तिथि जो है थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, जिसके कारण यह पर्व 12 या 13 जनवरी को भी मनाया जा सकता है और 15 जनवरी को भी हो सकता है। इसके साथ ही इस दिन से सूर्य का उत्तरायण शुरू हो जाता है और पूरे देश में धूमधाम से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस खास मौके पर स्नान दान के साथ सूर्य देव की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति की इस कथा है इसको भी अवश्य पढ़ना चाहिए। और दान में आप जो भी आपकी इच्छा हो, सबसे पहले तो गुड़ और तिल का ही दान दिया जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है। और इसके बाद जो आपकी इच्छा हो आप दान दे सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं, ब्राह्मण को भी आप दान दे सकते हैं। और इस दिन जो है स्नान दान भी किया जाता है। गंगा स्नान, अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते तो अपने पास में किसी सरोवर तालाब या नहर में जाकर भी आप स्नान कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी है, आपको कैसी लगी बताना। सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर और आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।